हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम कराने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री 2025 पेपर एनालिसिस, यानी कि देख लेते हैं हम आपने कौन सा विकल्प सही करके आए हैं और कौन सा विकल्प सही करके नहीं आए हैं। तो हमारे जो पेपर का कोड रहेगा वो रहेगा 347 KB। सही, तो देख लीजिए, आपको हमें यह पेपर साइड में देखने के लिए भी मिल जाएगा। सही, तो उसमें से हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था तो वो आया था 1 विलियन में बिजली की सांद्रता 3.5 ppm है, तो इसे निम्नलिखित में से इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो हमारे इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए थे। 4 ऑप्शंस में से सबसे पहला था हमारा 3.5 ग्राम प्रति लीटर, दूसरा था 3.5 मोल लीटर, फिर क्या था 3.5 मिली किलोग्राम यानी कि मिली किलोग्राम लीटर, और चौथा क्या था हमारा ये। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। वो क्या हो जाएगा 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। तो इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आया था तो दूसरा था हमारा मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीजन अवस्था है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन दिए गए थे हमारे प्लस यानी कि +2 कॉमा क्या हो जाएगा +4, यानी कि दूसरा क्या था हमारा +2 +5, तीसरा था +2 +6 और चौथा क्या था हमारा +2 +7। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा +2 +7। सही, तो इसी प्रकार हमारा गया जो था, तो गया जो आया था यानी कि तीसरा विकल्प के अंतर्गत था हमारा CU(CN4 का होल थ्राइस आयन में हमारा क्या हो जाएगी CU की उपसहसंयोजक संख्या। तो यहाँ पर हमारा CU की उपसहसंयोजक संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंतर्गत क्या था हमारा 4। तो 4 वाली हमारी सही हो जाएगी। और गह के अंतर्गत क्या था हमारे, तो ये था वाल्व किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो वह क्या होता है हमारा, तो जिसके हमारे विकल्प दिए गए थे वो थे CH2 समूह, फिर भी क्या था माइनस का NO3 समूह, तीसरा क्या था माइनस का OH समूह, और डी क्या था C+O समूह। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH2 समूह। और इसी के अंतर्गत हमारा पांचवा जो विकल्प था, तो पांचवा विकल्प क्या था, तो निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो वो जिसमें से हमारा ऑप्शन थे, तो ऑप्शन पहला क्या था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा NH2, बी क्या था CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और सी क्या था हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड क्या था हमारा CH3, और डी क्या था हमारा C6H5NH2। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो था CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड क्या था CH3। तो अब हम और आगे देख लेते हैं, तो आगे क्या दिया गया था, तो हमारा छठा और विकल्प दिया गया था वो था ग्लूकोज की उपस्थिति में हाइड्रिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण देता है। तो इसमें था हमारा ए ऑप्शन था टालेन परीक्षण, दूसरा क्या था सी परीक्षण, तीसरा क्या था फेलिंग परीक्षक, और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा सी परीक्षक। तो आइए अब हम और आगे देख लेते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, आपको पेपर इधर देखने के लिए भी मिल रहा होगा, और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो हमारा इसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन जो आया था तो वो आया था मोलरता तथा मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मोलरता क्या थी हमारी, 1 लीटर मिले में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, हम मोलरता कहते हैं। तो मोलरता और मोललता और क्या था नॉर्मल था। तो इसी में से करीबन आपको 2 तो मिली जाती हैं, और जो कि 2 देखने के लिए मिली भी है। तो ये लगभग परीक्षा में हर साल ही पूछी जाती है। सही, तो इसी के अंतर्गत हमारा ख जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथेनाइड अंकुचन। तो लेंथेनाइड अंकुचन को समझाना था यहाँ पर, और नीचे क्या दे रखा था लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की अक्षीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर लेंथेनाइड और एंथेनाइड की करनी थी, हमें अभिक्रिया लिखनी थी। और इसी के अंतर्गत दूसरे के गय के अंतर्गत 2 नंबर में आया था उपसंयोजन यौगिक की सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ यह भी आपको 2 नंबर में आया था, तो इसे भी कर लेंगे। और गह में आया था वोल्टेज तथा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। तो 1 नंबर में अपनी वोल्टेज अभिक्रिया आई थी, और वो 1 नंबर में क्या आई थी हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो इन्हें भी देख लेंगे हम। और इसी के अंतर्गत हमारा तीसरा जो खंड था, तो तीसरे खंड के अंतर्गत तीसरा सवाल जो था वो था 28 ग्राम के OH अणु भार 500 मिलियन में घुलता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही मोलरता वाला सूत्र लगा देंगे, और आपका क्या हो जाएगा ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो ख के अंतर क्या है हमारा मोलसेज से एंथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसे भी कर लेंगे हम, ये भी 2 नंबर में पूछा गया था। और गैप भी हमारा इसी पे ऐसे ही है, कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की क्या प्रकृति को समझाइए। और गह क्या आया था हमारा ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गह हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये क्या आया था, ये हमारा एक न्यूमेरिकल आया था, जिसमें क्या करना था हमें मोल द्रव्यमान यानी कि ठोस के मोलर द्रव्यमान की करनी थी, यहाँ पर गणना करनी थी। तो देख लेते हैं चौथा क्या था, तो किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प कितना है हमारा 0.850 बार दिया गया है, और यहाँ पर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को यानी कि 39.0 ग्राम बेंजीन, जिसका हमारा मोलर द्रव्यमान क्या है 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया।
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की यहाँ पर गणना कीजिए। तो ये कितने नंबर में पूछा गया? ये हमारा 3 नंबर में पूछा गया था। तो क्या देख लेंगे हम। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषित कीजिए तथा विलयन सेल के मानक EMF की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दी गई थी, तो इन्हें भी हम कर लेंगे। और इसी के अंतर्गत हमारा गैस जो आया था वो आया था अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो ये अभिक्रिया की कोटि आई थी 1 नंबर में। और इसी के अंतर्गत इन्होंने आगे करा था अभिक्रिया Na+Mb बराबर बनने के बाद क्या हो जाएगा हमारा Xc+YD को अभिक्रिया की कोटि कैसे प्राप्त कीजिए। तो ये आया था हमारा 2 नंबर में आता है। और अब देख लेते हैं हम कुछ हमारी इक्वेशन आई थी, यानी कि क्या होता है जब अगर जो हम किसी पदार्थ को इसमें मिक्स कर दें और इसमें मिक्स कर दें तो क्या बनेगा। तो इस प्रकार से आए थे हमारे 3 एक नंबर के लिए। तो पहला क्या था, क्रोमाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो यानी कि क्रोमाइड अयस्क जो है हमारी वायु की उपस्थिति में यानी कि O2 की उपस्थिति में क्या करता है, पोटेशियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तब हमारा क्या बनेगा। और सेकंड क्या है था हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में फेरस सल्फेट के साथ क्या करता है जब अभिक्रिया करता है। तो ये कितने कितने नंबर में पूछे गए, ये हमारे 1 नंबर में पूछे गए थे। सही। और तीसरा क्या था हमारा, पोटेशियम परऑक्साइड को कितने 513 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अब हमारा क्या होता है। सही। तो आगे देख लेते हैं हम आगे क्या था हमारा। तो आगे हमारा 5वें का क्या जो ऑपरेशन आया था तो उसी में हमारा 4 नंबर में दिया गया था। तो 4 नंबर में कैसे कैसे दिया गया था, तो पहले में दिया गया था मोल चालकता को समझाइए, यानी कि मोलर चालकता को समझाइए। तो मोलर चालकता को 1 नंबर में, तो 1 नंबर में यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसी के अंतर्गत हमें आगे को दिया गया था 0.02 मोल लीटर किलोग्राम विलियन भरे सेल का प्रतिरोध कितना दे रखा हमें 480 ओम है। तो विलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सेल स्थिरांक का मान भी दिया गया था, वो दिया गया था 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। सही। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 अभिक्रिया भी दी गई थी हमें, इसे भी हम देख लेंगे। और क्या के अंतर्गत क्या था, हमें उपस संयोजन यौगिक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा था हमें, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इसे भी देख लेंगे हम। और फिर क्या दे रखा था, डाई क्लोराइडो डाई एमीन क्या था, प्लेटिनम सेकेंड। तो इसे भी देख लेंगे हम। अब हम अभी तो आपको ये पेपर्स एनालिसिस करा रहे हैं, बाद में इसका क्या कराएंगे, सॉल्यूशन भी करा देंगे। सही। तो हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो और चौथा क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। तो ये कितने कितने नंबर में आए थे हमारे, ये 1 नंबर के लिए आए थे। तो गैस जो हो जाएगा हमारा वो दिया गया था 4 नंबर के लिए। तो प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एवं चतुष्क संरचना का विस्तार कीजिए। तो ये कितने नंबर में आया था हमारा, ये 4 नंबर के लिए आया था। और छठा क्वेश्चन आया था हमारा 5 नंबर के लिए, वो था हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रिया विधि समझाइए। तो हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसे हमें समझाना था। यहाँ पर कितने नंबर में, 5 नंबर में। और इसी के अंतर्गत हमें अथवा में भी दिया गया था। अथवा में दिया गया था हेलो एल्केन के ध्रुवण घोड़कता या फिर क्या कह सकते हैं इसे, कायरालता, और क्या कर सकते हैं इसे, धारण प्रतिलोमन और रेसिमीकरण को समझाइए। सही। तो ये भी कितने नंबर में दिया गया था, ये भी 5 ही नंबर में दिया गया था अथवा में करके। तो छठे का क्या हो जाएगा हमारा, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। तो ये भी हो जाएगा। और इसमें भी हमें कुछ अथवा में भी नीचे दिया गया था। सही। और आगे देख लेते हैं। तो और आगे क्या दिया गया था, तो और आगे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, कीटोनों का विरचन की 5 विधियों को समझाइए। तो यानी कि कीटोन जो होते हैं उनकी करनी हमें 5 विधियों को समझाना था। और इसी के अंतर्गत हमें अथवा में दिया गया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियों को तथा इसके 3 रासायनिक गुणों को समीकरण लिखिए। तो ये भी दिया गया था हमें। और इसी के अंतर्गत यानी कि छठे के अंतर्गत हमें क्या जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था एमीन के 5 रासायनिक गुणों का क्या लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और इसी को लेकर के क्या हो जाएगा हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। और यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इस पेपर का सॉल्यूशन करा देंगे। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको 12th क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सही। और यदि आपका कोई दोस्त बंधु इस बार BSc में आया है या फिर BSc कर रहा है तो आप उसे भी है चैनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमने BSc का फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स तो कंप्लीट करा दिया है और अब हम मैथ कोमा केमिस्ट्री भी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।